जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का दिमाग निकलकर घुटनों में आ गया है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि पाकिस्तान के पास एटम बम तो है, लेकिन उसका बटन अमेरिका के पास है और अमेरिका पाकिस्तान को बटन जब तक नहीं देगा जब तक पाकिस्तान अमेरिका कर्जा न चुका दे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है। यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना। उनके पास अयान अली कोई नहीं है। वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इससे 20-25 रुपए की सब्जी ये बेचती है। अरे भाई एक बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते। प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में, आपके पास कुछ है नहीं। उनका मीडिया उठा के देखो तो छितर मार रहा होता है पाकिस्तान को कि क्या है, ये है कोई हाल। मुझे बताएं जिसके 4 बच्चे हैं, वो 2 मियाँ बीवी हैं, उसका घर सर्व करना बहुत मुश्किल हुआ है। बिलीव करें आप, खुदा का वास्ता जान छोड़ दो पाकिस्तान की, कोई जिंदा रहने दो या फिर मार दो इनको भी, अपने तजर्बे करने छोड़ दो भाई। डर लगता है कि रात को उठा लिया ना जाए, कोई जरा सी बात करें। लेकिन सर अभी ये जो अदरक और लहसुन 400, 500, 600 इस तरह का बिक रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये नया है इसलिए इस तरह का बिक रहा है, ये अफगानिस्तान से आया है इसलिए इतना महंगा बिक रहा है, टैक्सेस पड़ जाते हैं, ये क्या वजूहात है इतना महंगा लहसुन अदरक? बात जनता माफ नहीं करेगी। बात ये है, फिर वही बात आ जाती है, जैसे वो हुक्मरान होते हैं, जैसी रियाया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। ये अजाब है हमारे ऊपर, ये अजाब ज्यादा देर चलेगा नहीं। आप इतना महंगा अदरक और लहसुन खरीदेंगे 600 रुपए किलो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपके सबके सामने, मेरी कोशिश ये होती है, मैं अपने बच्चों को भी तंबीह करता हूँ कि यार आपको किलो की जरूरत है तो आप पा ले आओ, ठीक है ना, छोड़ दो। अब ये सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है प्याज बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई है, खराब हो गए, उसके वो जड़ें निकल रही हैं। एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का कि जब चीज एकदम 400 कर देते हैं तो उनको लगता है महंगी हो गई है, फिर वही 380 कर देते हैं तो वो कहते हैं हाँ शुक्र है रिलीफ मिला। सबर, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया। वो सबर नहीं है ना इस कौम में, वो सबर नहीं है। ये 20 रुपए कम हो जाने से इतना खुश हो जाते हैं और कहते हैं सब सस्ता है, सब सही है। वो 100 रुपए पेट्रोल के बढ़ा के 10 रुपए कम करते हैं, फिर महीने बाद फिर 100 रुपए बढ़ा देते हैं। 149 रुपए पे पेट्रोल था, और फिर आज 300 रुपए, हाँ फिर 100 कम कर देते हैं। तो ये मामला ये कौन बनना पड़ेगा। लेकिन अवाम को ये चीज समझ के नहीं आ रही। अभी भी मैंने पूछा लोगों से तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ पहले ये 450 का मिला था, अब ये 400 का मिल रहा है, ठीक है। इस कौम में सब्र नहीं है ना, सब्र नहीं है। जो चीज महंगी होगी उसे ज्यादा टूट कर पड़ेंगे। तो 1 किलो की जरूरत है तो 5 किलो ले लेंगे। आपको 1 किलो की जरूरत है तो पा ले लो आप। 10 रुपए रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है। अच्छा। सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ठीक है। अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का, अच्छा, ठीक है। जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है, अच्छा, ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े, हाँ। यहाँ पे तो सर इंडिया तो खुद को बचाएगा ना। मॉनसून जो है, मौसम शुरू है, बरसात है, बारिशें हैं, डैम हमें बनाने चाहिए था ना, इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो अपने आप को बचा रहा है, सही कर रहा है। हमारी किस्मत में फ्रॉड और भीख या सऊदीया या यूएई में जाके खबरें आती है कि पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम यही कह रहे हैं फ्रॉड। इवन अब तो ईरान, इराक, ये कंट्रीज भी कहने लग पड़े कि हम पाकिस्तानियों को नहीं इतने वीजे देंगे क्योंकि ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल, ये रिसेंटली सऊदी अरब का एक बयान आया, उन्होंने पाकिस्तानियों के विजिट वीजे बंद कर दिए और मक्के मदीने तो आप वैसे नहीं जा सकते ना विजिट वीजा के ऊपर। तो ये मेजर रीजन यही है कि अभी ये 2 दिन पहले की बात है, 3 वुमेन को अरेस्ट किया गया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो वहाँ से भीख मांगती थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत शिद्दत पसंदी से सोचते हैं, जबकि हमारे मजहब ने हर मजहब को आजादी दी। जबरदस्त। और हमारे नबी ने फरमाया कि आप लोगों को हक की बात बताओ, जबरदस्त। मानना ना मानना उन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि डेफिनेटली हम लोग उनसे आजाद हुए हैं। हमारी यहाँ बहुत सी रसूमात जो हैं वो उनसे रिलेट करती हैं, हमारे शादी ब्याह, हमारी ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्क बुरे नहीं है, लोग बुरे नहीं है, लेकिन हुकूमतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं और लोगों में शिद्दत पैदा करती हैं। बिल्कुल सही। मैं आगे जाना चाहूंगा, आप बताइएगा कि क्या सोच रखती हैं, ये जो वीडियो देखी आपने, हमारे बच्चों की मेंटालिटी और इंडियंस बच्चों की मेंटालिटी में क्या डिफरेंसेस देखे आपने? ऐसा आजा बेटा आजा। ऐसे ही है, जब बड़े बातें करते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है, तो उसके बाद फिर बच्चों के जहन में भी वैसी बातें आ जाती हैं, फिर बच्चे वैसी ही बातें करते हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं होती, बड़ों की होती है। उनके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगी? क्या लगता है, इंडिया जो बच्चों ने बातें की इंडिया पाकिस्तान के बारे में, अच्छा लगा या बुरा? बुरा ही लगा। पाकिस्तानी बच्चों ने अच्छी बात की या नहीं, आप बताना चाहेंगी? चले, कोई अच्छी बात नहीं की है। अच्छी बात नहीं की। मैम, हमारी इस तरह की मेंटालिटी बच्चों के अंदर भी अब ग्रूमिंग करते हुए इस तरह की चीजें रखेंगे, क्या बच्चे नई सोच रखेंगे या जाती बनेंगे? एक्चुअली ना इसमें थोड़ा सा मजहबी रहनुमाओं का असर है कि वो शिद्दत की तरफ ले गए हमें। इस्लाम बहुत ठंडा और मीठा मजहब है। बहुत प्यारी बात है। हमारे नबी ने इस्लाम को इवन के कत्ताल आपने मना फरमाया था जब आपने मक्का फतह फरमाया। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए और म्याना रवैया इख्तियार करना। बिल्कुल सही। उसके अलावा नहीं। हम सोचते हैं कि बड़े होकर कश्मीर आजाद करवाएंगे, मुजाहिदीन में जाएंगे, इस तरह की सोचे जब हम सोचते हैं तो क्या नई कोई सोच आती है? जब आप किसी को दुश्मनी, किसी के बदला लेने के बारे में सोचते हो तो क्या होता है? आप देखते नहीं कि हमारे पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? इसकी वजह ये तो नहीं कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी गई है? देखिए, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, जहाद कुछ सूरतों में फर्ज है और जहाद की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जहाद बिला वजह जहाद को लेकर आप शिद्दत पसंदी पैदा करो, वो गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। इस्लाम के उसूलों पर अमल करें। ठीक है, जहाँ पर मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ हुकूमती सतह पर भी एहतजाज हो, वो ज्यादा बेहतर है। आजकल फलस्तीन के बारे में जो हो रहा है, लोग जो भी कर रहे हैं, हुकूमत हमारी क्या कर रही है? हमारे लोग तो KFC तोड़ रहे हैं, KFC के मुलाजमीन को कत्ल कर रहे हैं। देखिए, ये गलत है ना। हम अपनी इमलाक को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही लोगों को हम कत्ल कर रहे हैं। हमें वो काम करना चाहिए जो आगे नहीं, जो फलस्तीन के फायदे में हो। और वो जब तक हुकूमत स्टेप नहीं लेगी, आप एक दूसरे को मारोगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इंडिया का जो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, अब छोड़ दो पाकिस्तान को और फोकस करो चाइना को। ठीक है। और इंडिया के वो एक खान सर है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को छोड़ दो चाइना और की फोकस करो चाइना को। हमारा गोल है चाइना, पाकिस्तान खत्म हो गया, हाजी बदल लिया साला। हमने चाइना को बीट करना ठीक है। आपने उनकी सारी तवज्जो आगे जाने पे है, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी ओछी हरकतें करें। ठीक। अब भी चल लिया क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। देखें, इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं। 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं। चले, सॉरी 4 होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक ही जीती है। 65 वाली 65 की जीती है यार, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं, वो भी नहीं जीती। वो सिर्फ बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया की पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ लाके बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई, ये तो बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं, अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े हैं और ये कहते हैं 4 जंगें हम जीते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब इसका ऐसी हकीकत नहीं है। यही बात है। मैं इधर खड़ा होके ना, मुतालिया पाकिस्तान 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो। उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग, मतलब आप बताएंगे, आपको लगता है हम
हम जीते हैं, फिर मैं भी बोल 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा, तो आप इंडिया से हैं? नहीं, मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीत? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे इसलिए मैंने। 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार बात 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई है, बड़े लेवल पे बताई गई है ये बुक। क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? मेरी बात सुने, ये एक अफवाह उड़ी हुई है कि जी एटॉमिक है। ओ है, अफवाह है, बिल्कुल है, हम मानते हैं, मगर देखिए कितना जुल्म हुआ है इधर मुसलमानों पे। ठीक है, कब नहीं हुआ? नहीं, मेरी इस दौर में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दे, हम मुसलमान नहीं है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको अब समझाता हूँ, मैं समझा। कब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई गई हो? कोई एक महकमा बता दो, एक चीज बता दें कि यार ये पाकिस्तान में बच गई है। वो देखें, प्राइवेटाइज करना अलग बात है, मोटरवे हो गई, हमारा PIA हो गया, हमारी दूसरी मतलब रेलवे हो गई, स्टील मिल हो गई, बहुत सी ऐसे अदारे हैं जो प्राइवेट हैं, मतलब गिरवी हैं। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। इंडिया की लीडरशिप की पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मोदी साहब की बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं, भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या गली गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो। वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए? हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई GDP पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही हो गया। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए? बताएं ना आप। पाकिस्तान की रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान के GDP से बड़ा जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। उनका वो $105 बिलियन की उनकी डोनेशन है। बड़ी बात है। मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ देखेगा घुस नहीं, के वो मार सकते हैं भाई। अब क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है। लीडर्स अगर आप इधर सर्च करेंगे ना वर्ल्ड में, तो टॉप में भाई नरेंद्र मोदी आते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे जहाँ तक लग रहा है कि अगर उनका जो टारगेट है, इंडिया का जो प्लान टारगेट है, उनका सामना करने के लिए हमारे एक ही PM साहब हैं जो हमारा इनका मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। बदल भाई मेरा भाई बदल। जब उन्होंने आर्टिकल हटाया था 370, तब तो इमरान खान था ना, तब क्यों नहीं कुछ किया? इंडिया ने तो कहा था कर लो, इतना तुम लोगों के पास जज्बे, आके जरा आजमा लो, आ जाओ आमने सामने। तुझसे भिखारी बताना। उस वक्त मौका फिर हमने कहा बस खामोशी इख्तियार करो, बस खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि उस वक्त नए PM साहब अभी आए ही थे, तो अभी समझने में भी टाइम लगना था। अभी सारी टीम बनानी थी, सारी टीम बनाकर अच्छे तरीके से प्लान करके हमने एक ही टारगेट देना था। ये टारगेट उसका, ये सब्जेक्ट उसके। अच्छा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? रिसेंट अभी आपने न्यूज सुनी होगी, सोशल मीडिया पे हर तरफ चल रही है कि इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना दी है। क्या कहना चाहते हैं? जी देखें, हर लिहाज से जो है ना इंडिया हमसे आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना दी है, क्या कहना चाहते हैं? मैंने भी रिसेंटली ये न्यूज सुनी है। मुझे इंडिया का ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा है। तो जो हाइड्रोजन बेस्ड बस है, ये पानी से चलने वाली है। बिल्कुल ऐसे, ये H2O फार्म। तो इसमें ये है कि अभी हम ग्लोबली एक वार हमारी चल रही है पूरी दुनिया में। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को फ्यूल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे कंट्री को सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है। हम तो मीडिएशन का किरदार अदा करते, तो सबसे ज्यादा प्राइसेस हमें फेस करना पड़ रही है। फ्यूल के साथ साथ हर जगह हमारी प्राइसेस हाई हुई है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है। उसके साथ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी ऐसी ही इन सब के ऑल्टरनेट ऐसी ही हाइड्रोजन बेस्ड बस तैयार करें। एक तुमसे ना हो पाएगा करें। एक पहले ही हमारी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट EVs का जो चल रहा है, वो अच्छा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो मैं इसको प्रमोट करना चाहूंगी। क्या लगता है कि अब ये जो एक प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्या इसको देख के पूरी दुनिया जो है वो जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस है उससे निकलेगी और इस तरफ जाएगी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो जरूर ही निकलेंगे, वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जो हमारे पास
कंट्रीज जो अमीर जो डेवलप्ड हैं, ठीक है, उनको तो इस सब की जरूरत उनके पास ऑलरेडी बड़ी वेल्थ है, उनके पास पहले ही है, है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जरूर जाएंगे इस तरफ। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ इस तरफ। अब मीडिया पर तो जी बस ये है कि दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, इस तरह से करके उनको चलाया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें हर चीज में वो हमसे आगे जा रहे हैं। आप देखें जैसे रिसेंटली आपने जिक्र किया बस का, अब हाइड्रोजन से चलने वाली बस है, वो पानी से चलने वाली है। देखें H2 से चलती है, साथ में जब वो प्रोसेस होता है तो H2O निकालता है, मतलब पानी निकलता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हमारे यहाँ देखे रोडों पे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, माहौल दोस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंट है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। अब देखें जहाँ पे अब यहाँ पे देखें हमारे यहाँ किराया देखें पेट्रोल की कीमत जो है 412 रुपए, बिल्कुल ऐसे ही है। हाई ऑक्टेन जो है वो 600 रुपए तक पहुँचा हुआ ऐसे ही है। है। अब जहाँ ये सारी चीजें हैं वहाँ पे हाइड्रोजन बस आपको टोटल सब्स्टिट्यूट है, टोटल फ्री, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है। हम किस चीज में लगे हुए हैं जी, हम या तो मजहब में घुसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, या हम घुसे हुए हैं सियासत में घुसे हुए हैं। बस हवा निकल गई। तो साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी लगी उसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक या वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।